ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार, पार्ट 12। बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आती है। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं, बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं कि बाप दादा ने कहा है ना कि टीचर्स को चेंज करेंगे, अभी देखेंगे बाबा क्या करता है। जो कहा है वह करता है या नहीं करता है। बाप ने कहा है तो बाप पर है, बाप करे या ना करे, या ऐसे चैलेंज करनी है कि कहा है तो करना ही है। बाप को जो करना है वह ना किसके कहने से करेंगे, व किसके ना कहने से नहीं करेंगे। लेकिन बाप को भी चैलेंज के बहुत अच्छे पत्र आते हैं। जो टीचर से नाराज है उन्हों को यह चांस बड़ा मिल गया है। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वह कल्याणकारी ही होता है। यह भूल जाते हैं, फिर डायरेक्शन के पत्र लिख रहे हैं कि आप ज़रूर करना। बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए ना, तो बाप अपने ऐसे बच्चों को भी मुबारक देते हैं। लेकिन सदा संयम में स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। सभ्यतापूर्वक बोल या सभ्यतापूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। और सफलता नहीं मिलती तो और जोश में आते हैं, और जब जोश में होश नहीं रहता, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वह भी होश नहीं आता। और जब होश नहीं होता तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। इसलिए अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं कि यह पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, और स्वयं वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, यह क्या है? इसको क्या कहेंगे? पुण्य कर रहे हैं ना वे। असत्य देखा व सुना, फिर भी परिवार है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी जाती है, सुनी जाती है, तो क्या किया जाता है? फैलाया जाता है, अखबार में डाला जाता है कि कान में सुना और दिल में छिपाया। तो यह भी व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप जो होते हैं वह अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सबसे भारी ते भारी है पाप। अगर पाप का अंश भी है तो उड़ेगा कैसे? बोझ वाला उड़ेगा? आजकल बहुत रॉयल भाषा में फैलाव करते हैं। कहते हैं यह नया समाचार लाया हूँ। आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको कोई समाचार का पता ही नहीं पड़ता। हम देखो नॉलेजफुल है, कितने समाचार का पता है। ऐसे समाचार सुनने वालों के ऊपर भी पाप, और सुनाने वालों के ऊपर और ज़्यादा पाप। इसलिए तपस्यावश में यह सूक्ष्म पापों का बोझ समाप्त करो, तब समान बन सकेंगे। नहीं तो सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती की नहीं, लेकिन यह रॉयल गलती बहुत करते हैं। इसको रॉयल समझते हैं। मैंने सुना तो ऐसे ही सुना दिया, भाव कोई नहीं था मेरा। लेकिन रिजल्ट क्या है? फैलाना, अर्थात बोझ के अधिकारी बनना। तो आजकल यह भी एक रिवाज हो गया है। आपस में मिलेंगे ना तो पहले तो समाचार सुनाएंगे, नए नए समाचार। कहेंगे किसको सुनाना नहीं, सिर्फ आपको ही सुना रहे हैं। लेकिन बाप ने तो सुनाना,
रजिस्टर में दाग तो हुआ या नहीं। इसलिए इस बात का भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा को पता ही नहीं पड़ता। दादियाँ तो कोने में बैठी है, उनको क्या पता। दादियों को नहीं पता, लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। जब आजकल के कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड भर जाता है, तो क्या आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक यह रिकॉर्ड भर नहीं जाएगा? दादियाँ नहीं देखती और नहीं देखती, लेकिन रजिस्टर देख रहा है। तो ऐसा परिवर्तन करो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि तपस्या पावरफुल न होने का कारण क्या है। सदा विजयी बनने में विघ्नरूप क्या है? इन विघ्नों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इनको चेंज करो तो हम चेंज होंगे। यह भाषा यथार्थ है। बड़ों के आगे बात रखना, इसके लिए सबको हक है, लेकिन सत्यता और सभ्यता पूर्वक। बाप दादा को भी ऐसी निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख हर्ष होता है। ज़्यादा खुशी किसको होती है, बाप को या आपको? बाप कहते हैं बच्चों को ज़्यादा खुशी है, तो बाप को पहले है। बाप दादा ने देखो कहाँ कहाँ से चुनकर एक बगीचे के रूहानी गुलाब बना दिया है। इसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है। इतना परिवार किसी का भी होगा? फॉलोवर्स हो सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं। कितनी खुशियाँ हैं बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं ना। आँख खुलते ही अमृत वेले खुशी के झूले में झूलते हो और सोते हो तो भी खुशी के झूले में। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछे? हर एक कहेगा मेरे से पूछो। यह शुद्ध नशा है, यह देह भान का नशा नहीं है। हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा है। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते। युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1992। सब सेवा की लगन में मगन रहने वाले हैं। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। सेवा भी हो रही है और याद में भी बैठते ही हैं, लेकिन अभी बैलेंस के ऊपर और अटेंशन दिलाते चलो।
कभी सेवा में बहुत आगे चले जाते, कभी स्व उन्नति की भी लगन लग जाती है। लेकिन दोनों साथ साथ हो तो सफलता सहज और जो चाहते हैं वही हो जाती है। तो यही अटेंशन दिलाते रहते हो ना। जिनको बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। बैलेंस वालों को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो नहीं सकता। तो बैलेंस की निशानी है ब्लेसिंग। यदि नहीं मिलती तो बैलेंस की कमी है। आप सभी की पालना किससे हुई? दुआओं से आगे बढ़े ना, कि मेहनत करनी पड़ी। माता पिता और परिवार की दुआओं से सहज आगे बढ़ते गए और अभी भी दुआएं मिल रही हैं। महारथियों की पालना क्या है? दुआएं ना। आपको कितनी दुआएं मिलती है? तो महारथी की पालना ही दुआएं हैं। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 10 दिसंबर 1992। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भी भूल नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराश व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कि कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, या सोचेंगे सो जाए, रेस्ट में चले जाए, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती है कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है। चेंज तो चाहिए ना। न चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1993। टीचर्स को कोई चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगी यह चिंता है? सेवा कैसे बढ़ेगी यह चिंता है? नहीं है, बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वह सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में। सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य
वर्तमान समय यही है ना? हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है ना, उतनी स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है। किसका है? मधुबन का है ना, गुजरात का तो नहीं है। मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना। संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगी? संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो सभी संतुष्ट है कि थोड़ी खिटखिट है? न स्वयं में न दूसरों के संपर्क में आने में। स्वयं संतुष्ट है, लेकिन संपर्क में आने में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। माला के मणके होना, तो माला कैसे बनती है? संबंध से। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी? तो माला के मणके हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है, तब माला के मणके बनते हैं। क्योंकि सभी परिवार वाले हो, निवृत्ति वाले नहीं। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाप दादा सभी स्थानों को एक दो से आगे ही रखते हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन सब आगे हैं। और अगर गुप्त है तो सबसे आगे हैं। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी है, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे है। गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे है। तो सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? निरंतर सेवाधारी। सदा सेवा की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो। घर में नहीं, स्टेज पर हो। सेंटर पर नहीं, स्टेज पर हो। तो स्टेज पर अलर्ट रहते हैं। घर में जाएंगे तो अलर्ट नहीं रहेंगे, अलबेले हो जाएंगे। स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। तो सदा सेवा की स्टेज पर है, इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना है। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मैच्योरिटी करते रहते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय होगी। निश्चय वालों के पास ही जाएगी ना, तो निश्चय सब बातों में चाहिए।
सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है, चलते चलते अपने से दिल शिकस्त होते हैं, तो निश्चय नहीं है, तब तो होते हैं, तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है। परिवार के कारण डगमग होते हैं, तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, कभी तो फुल है, कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो। अब रिपीट कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी सदा यह स्मृति में रहे, निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? विजय है और सदा होगी, तो अटल निश्चय हो, टलने वाला नहीं हो। थोड़ी सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। अटल निश्चय तो अटल विजय होगी। विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। इस क्यों क्या से भी निश्चिंत। क्या क्यों कैसे ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। होना नहीं चाहिए था, हो गया। ऐसा वैसा, क्यों, क्या, कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है। कई कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है, क्यों? तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। तो इस चिंताओं से भी परे इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो? निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों क्या है? निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छा ही अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। चिंता शब्द से भी अविद्या हो। जैसे गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे चिंता की भी अविद्या हो। चिंता क्या होती है यह अनुभव नहीं हो, तो ऐसी अवस्था इसको कहा जाता है निश्चिंत। कोई भी बात आए तो क्या होगा? नहीं आएगा, फौरन ही यह आएगा, अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे है या थोड़ा थोड़ा फिक्र कभी आ जाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है। बाप को फिक्र है क्या? इतना बड़ा परिवार होते भी फिक्र है क्या? सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र। ऐसे बेफिक्र हो, माताएं बेफिक्र हो या प्रवृत्ति में जाकर थोड़ा फिक्र हो जाता है।
वायुमंडल में जाकर थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता। अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है, आप मास्टर रचता हो। वायुमंडल बनाने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो रचता हो गया ना। तो रचता के ऊपर रचना का प्रभाव नहीं हो, लेकिन रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। तो कोई भी बात आए तो यह याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 दिसंबर 1992। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। बाप द्वारा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ। ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 23 दिसंबर 1992। फरिश्ता कितना प्यारा लगता है। अगर स्वप्न में भी किसके पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता जीवन अर्थात सदा प्यारा। बाप प्यारे से प्यारा है ना, तो बच्चे भी सदा सर्व के प्यारे से प्यारे हैं। सिर्फ बाल बच्चे पौत्र धौत्र के प्यारे नहीं, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। क्योंकि सर्व आत्माएं आपका परिवार है। सिर्फ 10 बार का परिवार नहीं है। कितना बड़ी परिवार है, बेहद का परिवार है, सर्व के प्यारे। चाहे कैसे भी आत्मा हो, लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, ये नहीं, सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं, सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना। तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। 1-2 के प्यारे हैं, 1 के प्यारे नहीं। नहीं, सर्व के प्यारे। ऐसे है या किसी आत्मा के प्रति थोड़ा थोड़ा आ जाता है। कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं, तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं। सर्व के प्यारे इसको कहा जाता है फरिश्ता। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग्य युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो कि योग युक्त नहीं है। अगर साधारण कर्म होता, व्यर्थ कर्म हो जाता, तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ है। तो सहज योगी अर्थात कर्मयोगी और कर्मयोगी अर्थात सहज योगी। तो चेक करो
कि सारे दिन में कोई साधारण कर्म तो नहीं होता। श्रेष्ठ हुआ। श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है व और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। तो सभी संतुष्ट रहते हो कि अपने को खुश करते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी संतुष्ट है या कोई संतुष्ट कोई असंतुष्ट। अपने से संतुष्ट रहते हो कि कभी कोई कमजोरी आती है तो असंतुष्ट होते हो, कभी होता है या संपूर्ण हो गए। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। तो आपके साथियों से पूछे कि संतुष्ट है या नहीं है। वो हाँ कहेंगे या थोड़ी शक्ल ऐसी करेंगे। क्योंकि योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। एक स्व से संतुष्ट और दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। तो तीनों सर्टिफिकेट है कि लेना है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही योगी जीवन का प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव है योग माना साइलेंस की शक्ति। इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली जीवन। तो ऐसे है कि हाँ करते रहते हो। हर रोज़ की चेकिंग हो। चेक करेंगे तो चेंज होंगे। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1994। अगला टॉपिक है फल की इच्छा छोड़, रहम दिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो। क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए योग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी। आप दादा के बच्चे हो तो फ्राक दिल से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। क्योंकि परवश आत्माएं हो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये तो चलने वाले नहीं हैं। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। तो आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में ही मिलेगा।
वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते हैं कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि ये ऑपोजिशन या इंसल्ट गालियाँ देंगे, उतना आपके गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर होना सब खजाने हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1994। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे, उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल, उतनी अचल स्थिति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती है, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो। तो रहम पड़ता है ना। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती है तो किसको चिल्लाती है? तो जब मर्सी, रहम मांगते हो तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती है। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के है ना। तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार का कोई भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान हैं वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना। तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति होती है ना। लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाएंगे। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। ठीक है ना। अभी ये लहर फैलाओ। हर संकल्प में मर्सीफुल। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है? मर्सी मर्सी। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। आप जैसी खुशी
किसके पास है? निश्चिंत हो गए। कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा। ये चिंता है? निश्चिंत है, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चित है कि कोई न कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे, अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता ज़रूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेवारी है तो बेहद की है, हद की नहीं, विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पोतरे पोत्रियों की माताएं हो? किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है, यह हमारा परिवार है कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे, हम अधिकारी आत्माएं हैं। सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकारी हैं। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं। रोज वरदान मिलता है ना, तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। दुनिया वाले कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, और यहाँ कहते हैं बड़ा परिवार सुखी परिवार। सभी अच्छी मेहनत करते हैं। मेहनत शब्द के बजाय अच्छी सेवा करते हो। मेहनत शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल खा रहे हो। डायलॉग अच्छा हुआ ना? इस बार आबू डायलॉग के नाम से रिट्रीट का कार्यक्रम रखा गया था। सेवा से भी सभी खुश है। सब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। बुद्धि अच्छी चलाते हो। अब ऐसा प्लान बनाओ जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत करना पड़े जो कोई जा नहीं सके। अभी फिर भी सुनते हैं अच्छे अच्छे चले गए। क्यों चले गए? कहाँ चले गए? तो ऐसा किला मजबूत करो तो कोई सोचे तो भी जा नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देते हैं ना, तो आप भी वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो जो उन्हों को स्मृति आ जाए। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1994। ओम शांति।